तो दोस्तों इस वीडियो में दो बैंकों के रिजल्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। एक तो सरकारी कंपनी हो गई आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे पीएसयू कंपनी, और दूसरी यहाँ पे कंपनी हो गई उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इस दोनों कंपनियों के रिजल्ट हम लोग बैंकों के रिजल्ट हम लोग देखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से। सारे फिगर आपको यहाँ पे लाख में दिखेंगे, हम लोग करोड़ में देखने वाले हैं। तो देखिए बैंक के लिए इनकम क्या होता है, जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं लोन पे। तो अगर हम सब सारे इंटरेस्ट को मिला दें तो टोटल इनकम निकल के आ रहा है यहाँ पे इनका 1000 करोड़ के आसपास। फिगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पिछले क्वार्टर में कितना था दोस्तों, 921 करोड़, यानी 80 करोड़ का जंप है। एक साल पहले ये फिगर था 415 करोड़। तो ये ट्रेंड देखिए, 715 से बढ़ के 921, 921 से बढ़ के 1000। मतलब बैंक में लगातार यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहे हैं बैंक के। अब बैंक के खर्चे क्या होते हैं दोस्तों, लोन जो आपके डिपॉजिट्स होते हैं उस पर इनको इंटरेस्ट देना रहता है। तो ये इंटरेस्ट बांटते हैं, वो खर्चा हो गया। और बैंक को चलाने में ये सारा एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्चा और सब कुछ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए। तो टोटल एक्सपेंडिचर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आप 729 करोड़ के आसपास आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले यहाँ पे 26 करोड़ का जंप है। ईयर ऑन ईयर 553 करोड़ था। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस कर देंगे तो आपका ये फिगर आ जाएगा 271 हो गया। ये फिगर 271 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 217 करोड़ था, एक साल पहले फिगर 161 करोड़ था। तो ये ऑपरेटिंग बेसिस पे। अभी देखिए इसमें प्रोविजनिंग करते हैं बैंक, तो उसको भी निकालना होगा। देखिए बैंक की हालत बहुत ख़राब थी पिछले साल। अगर इसको मैं जूम करके बताऊं तो यहाँ पे देखिए जितने का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है उससे ज़्यादा का इन्होंने 473 करोड़ का प्रोविजनिंग कर दी है। प्रोविजनिंग मतलब कि ऐसे लोन जो बैंक को डाउट है कि एनपीएस बन सकते हैं, उनको वो पहले से अलग रख देते हैं। तो ये कहाँ से अलग करेंगे, जो प्रॉफिट हुआ है उसी में से। अब ये फिगर बड़ा है तो यहाँ पे लॉस दिखाना पड़ा है इनको माइनस करने पे। लेकिन इस बार देखिए स्थिति अच्छी लग रही है। यहाँ पे मात्र 40 लाख का यहाँ पे फिगर इन्होंने प्रोविजनिंग में शो किया है, यानी इतना सब कुछ सुधर गया। पिछले क्वार्टर में देख सकते हैं 44 करोड़ के आसपास प्रोविजनिंग की गई थी। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। तो ये देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज़ अराउंड 271 करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत बढ़िया है। यहाँ पे टैक्सेस घटा देंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका। नेट प्रॉफिट ही फाइनल फिगर देखते हैं हम लोग, 203 करोड़ का फिगर आ रहा है। पिछले क्वार्टर में 127 करोड़ था। एक साल पहले जैसा मैंने बताया 233 करोड़ का नेगेटिव था प्रोविजनिंग की वजह से। तो अब दोस्तों बताइए आपको रिजल्ट, ये मैंने सब कुछ बता दिया, कैसे लग रहे हैं। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो कहेंगे बहुत ज़बरदस्त है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कहेंगे हाँ बहुत शानदार है। तो रिजल्ट वाकई में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ज़बरदस्त यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। ईपीएस देख सकते हैं 1.17 आ चुका है, 0.73 था पिछले क्वार्टर में। कुछ एनपीएस देख लेते हैं तो एनपीए रेशियो लगातार कम हो रहे हैं। ग्रॉस की बात कर लें, नेट बात कर लें, और रिटर्न ऑन एसेट्स इंप्रूव हो रहा है, जो कि बैंक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेशियो रहता है। तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ने प्रेजेंट किए। तो जैसे हमने उज्जीवन का देखा, चलिए एक बहुत बड़ी बैंक यूनियन बैंक का भी देख लेते हैं। तो हालांकि सरकारी कंपनी है, यहाँ पे कुछ खास मार्केट वैल्यूएशन देता नहीं है। तो यहाँ पे अगर कंसोलिडेटेड नंबर देखें तो टोटल इनकम ये इनका भी फिगर आपको लाख में दिखेगा, जबकि ये बड़े बैंक है इनको करोड़ में देना चाहिए। तो यहाँ पे फिगर दिखेगा 21204। तो यहाँ पे ये कितना है, 21,204 करोड़ का ये टोटल इनकम है दोस्तों। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जून क्वार्टर का टोटल इनकम है, जो कि पिछले क्वार्टर में कितना था, पिछले क्वार्टर में 19,353 था, 19,353 करोड़ था। एक साल पहले यहाँ पे 2,000 माफ़ कीजिएगा 20,000, ये फिगर देख सकते हैं इतना था, 40 का था। इसमें देखिए प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को पढ़ने में। और यहाँ पे अगर बात कर लें कि चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना यहाँ पे बैंक ने जनरेट किया है। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे हम सीधे आ जाएँ तो ये आपको फिगर मिल जाएगा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अराउंड 5447 करोड़ रुपीज़, 5,447, जो कि पिछले साल कितना था, 5,177 था। एक क्वार्टर पहले भी 5,554 था। तो बिल्कुल बैंक में ग्रोथ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि प्रॉफिट कम भी नहीं हो रहे हैं। आप देखिए बिल्कुल 5,000 के ऊपर इन्होंने मेंटेन कर रखा है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें देखिए लेकिन बैंकों के लिए क्या प्रॉब्लम होती है, पीएसयू बैंकों के लिए प्रोविजनिंग काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में किए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोविजनिंग भी जम के की गई है, इसकी वजह से आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट अगर हम इस फिगर में देखना चाहें तो आपको बन रहा है 1,556 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,544 था, एक साल पहले 1,105 था। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ भी ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर काफ़ी इसमें एक्साइटिंग नंबर है। अगर ईपीएस की बात कर लें, ईपीएस अगर इन्होंने दे रखा है तो यहाँ पे देखते हैं 2.32 का ईपीएस आ रहा है।
यहाँ पे 2.3 था, जैसा मैंने बताया फ्लैट। कुल एक साल पहले से कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे रिजल्ट है। एनपीएस थोड़े देखने होंगे कि एनपीएस घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एनपीएस दिखाया नहीं है इन्होंने, लेकिन स्टैंड अलोन नंबर में चलिए देख लेते हैं। तो एनपीएस घटे हैं और आप खुद देख लीजिए बैंक के कितने ज़्यादा एनपीएस हैं यहाँ पे, ग्रॉस एनपीए हो या नेट एनपीए हो, बहुत बड़े बड़े फिगर हैं। रिटर्न ऑन एसेट जो है 0.53 के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ भी अच्छे रिजल्ट हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी अच्छे रिजल्ट प्रेजेंट किए हैं।